चलो, तीसरा हाइड्रोकार्बन अल्काइंस। अल्काइंस का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो लीनियर होता है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तीनों हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है। सो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड दैट इज़ एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर। 180 का एंगल होता है 180, राइट। H प्लस कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तीनों की कंपेरिजन है, हाँ, डोंट कंपेयर विथ एनी अदर स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज रह सकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। लैब प्रिपरेशन देखें, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस। देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 का हाइड्रोलिसिस करता हूँ ना तो मीथेन बनता है, और अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो इथाइन बनता है, दैट इज़ एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जब भी सुनते हैं ना तो कुछ पता होना चाहिए, इसकी फ्लेम का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो इसकी बहुत एप्लीकेशन है गैस की। ये फ्लेम को बोला जाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जिसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा प्रिपरेशन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन बहुत हाई टेम्परेचर पे बनाता है इथाइन। विसिनल डाइहैलाइड, 2 मोल्स KOH के, बीटा एलिमिनेशन है। देखो कैसे बनता है, यहाँ से Br गया, H गया, डबल बॉन्ड बना, यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, ट्रिपल बॉन्ड बना। दोनों HOH के साथ और दोनों के Br के साथ जाएंगे। बट एक आपके नॉलेज के लिए चीज़ बता दो कि एक्चुअली प्रैक्टिस के अंदर 2 मोल KOH की जगह पे एक फर्स्ट स्टेप में KOH यूज़ करते हैं अल्कोहलिक, एंड सेकंड स्टेप के अंदर NaNH2 यूज़ करते हैं। क्योंकि एक बार जब निकल जाता है ना, पहली बार मैं निकाल दूँ तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, एक निकालता हूँ, उसके बाद अब ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, तो OH माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो है NaNH2 आई मीन। तो ये NaBr के साथ और NH2 माइनस H प्लस के साथ फिर बनाएगा, ये बेहतर है। एंड यही होता है एक्चुअली, लेकिन ये अगर आप जल्दबाजी में लिख देते हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मीथेन का ऑक्सीडेशन, पाइरोलिसिस एट 1773 केल्विन फॉर्म्स एसिटिलीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1122 टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, 2 मोल्स ऑफ जिंक, ऐसा कुछ आपको इथिन में नज़र आया होगा, वहाँ पर डाई था, यहाँ पर टेट्रा है। एक जिंक 2 Br को लेगा तो 2 जिंक 4 Br को लेगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एंड फाइनली कोल्बे, आई टोल्ड यू कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मेथड कॉपी पेस्ट जाता है, इलेक्ट्रोलाइज करूँगा तो K निकल गया, ये बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो रेडिकल आ गया, O के ऊपर रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, 2 CO2 गए तो रेडिकल कार्बन के ऊपर आ गया, दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। कोल्बे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 3, अल्केन अल्किन अल्काइन। एक बार देख लेना आप, ओके, कैसे लिखना है मेथड मैंने बताई है, ठीक है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी बता दो, ओरल ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखने वाली बात थी नहीं, थोड़ा और पोलार हुआ। सो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, एन इवन मेल्टिंग पॉइंट, तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पोलार है तो इसका डाइपोल जो अट्रैक्शन होता है वो करस्पॉन्डिंग अल्किन और अल्किन से ज़्यादा होता है। सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी पानी में ज़्यादा होती है थोड़ी, बिकॉज ऑफ स्लाइट इंक्रीज्ड पोलारिटी। कार्बन बढ़ेगा हमेशा सॉल्युबिलिटी कम होती है, कार्बन बढ़ेगा तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। दिस इज़ यूनिवर्सली ट्रू इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ईच एंड इवन 12th के अंदर भी यही बोलूँगा मैं। अल्किन की तरह
अल्काइंस के पास भी क्योंकि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, इनकी भी ईज होती है एडिशन की, एंड सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इथाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करूंगा, इथेन। देखो मैंने बोला था निकल प्लेटिनम पैलेडियम। अगर आपको बीच में स्टॉप करना है इथिन पे तो ये नहीं चलेगा, इसकी गाड़ी वहाँ रुकती नहीं है, सुपर फास्ट है ये। अगर बीच में रोकना है तो यू नीड टू यूज़ कौन कौन सा, लिनलार कैटालिस्ट, दैट इज पैलेडियम ओवर कार्बन या पैलेडियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर सिस, एंड सोडियम और लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया फॉर ट्रांस। चलो हेलोजन का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में, ऑफ कोर्स दोनों Cl ऐड हो जाएंगे, कोई ट्विस्ट नहीं, डबल बॉन्ड बना। जब तक पाई बॉन्ड है एडिशन कैन टेक्स प्लेस, Cl यहां पर। ओके चलो, ये रहा अल्काइन। HBr का एडिशन, फर्स्ट इट इज सिमेट्रिक सो नो टेंशन, अभी डबल बॉन्ड बना, अभी भी एडिशन पॉसिबल है, लेकिन अभी ये सिमेट्रिक है तो लेस हाइड्रोजन वाले के पास Br को लेके चलो। सो यू गेट फाइनली जेमिनल डाइहैलाइड। ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ, ये वाला पहला यूजुअल था। पानी का एडिशन, ये रिएक्शन को बोला जाता है कुचरौज रिएक्शन। आई डोंट नो बुक में इसका नाम दिया है कि नहीं दिया है, कुचरौज। कई बार पानी ना लिख के वो लोग सिर्फ ये दो देते हैं, या फिर HgSO4 भी दे सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी दे सकता है, एक ही बात है। फर्स्ट स्टेप है नो टेंशन, ऐड कर दो आप, ठीक है। और सेकंड स्टेप, अच्छा फर्स्ट स्टेप में ऐड कर दिया, फिर ये बना इथेनॉल, इनॉल है, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है। इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है, ऑटोमेटिकली कीटो में कन्वर्ट हो गया एंड कीटो अल्डिहाइड बन गया। इफ आई टेक प्रोपाइन, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एसिमेट्रिक अल्किन या अल्काइन, OH माइनस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास गया, इनॉल फॉर्म बना, इनॉल कीटो में कन्वर्ट हुआ, देख लो। HCN का एडिशन सिंपल है, कहीं भी H और CN ले जाओ, आपकी मर्जी है। ASCl3 का एडिशन दो पार्ट में डिवाइड करो, कहीं भी ले जाओ। यहाँ पर एक थोड़ा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है इसका, कहीं भी ऐड कर दो। इसका कॉमन नेम है ल्यूसाइड, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो द पीपल डेवलप्ड एंटीडोट फॉर दिस गैस, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, BAL बोला जाता है, B ब्रिटिश, A एंटी, L ल्यूसाइड। इसके सामने लड़ने के लिए जो एंटीडोट बनाया गया था फ्रॉम ब्रिटेन साइड, उसको बोला जाता है BAL, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। सो ड्यू टू दैट हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। इसका पॉलीमराइजेशन इथिन से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर Fe ट्यूब होती है तो 3 मोल यूज होंगे, याद रखो। इथाइन जिसके 3 मोल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पाई यहाँ सिग्मा बनाएगा, ये पाई यहाँ सिग्मा, ये पाई यहाँ सिग्मा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एंड अगर मैं इथाइन की जगह पे प्रोपाइन लेता हूँ Fe ट्यूब, सो ऐसे अरेंज कर दो तो मिथाइल साइड पे रह जाएगा सब में, देख लो आप, एंड यू विल गेट 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, सेम टू सेम है, राइट, जिसको कॉमन नेम में बोला जाता है मेसिटिलीन। अगर आप कैटालिस्ट लेते हो NiCN होल्ट वाइज तो ऑटोमेटिकली 4 मोल्स विल बी यूज्ड, यहाँ 3 की जगह पे 4 कर दो तो यहाँ बेंजीन की जगह पे मिलेगा COT, हुज नेम इज साइक्लोऑक्टाटेट्रीन, टेट्रीन, more accurately can be said as cycloocta 1357 tetrane। इंपॉर्टेंट तीनों। चलो अब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो अल्कलाइन KMnO4 मतलब बेयर फ्री एजेंट का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिखने से पहले बता दूं कि अगर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल जो होगा, ये बेयर फ्री एजेंट की प्रेजेंस में COOH में कन्वर्ट होगा, और ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H ना होके R होगा
तो कीटो में कन्वर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रिपल बॉन्ड CH थे, तो दोनों के दोनों COOH में कन्वर्ट हुए। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, इथेन 1,2 डायोइक एसिड। और ये देखो ट्रिपल बॉन्ड CH COOH और ट्रिपल बॉन्ड C के साथ R है, कीटो में गया। बस इतना जान लो, प्रोडक्ट लिखना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगर एसिडिक KMnO4 है तो कोई ट्विस्ट नहीं है, वो अल्कलाइन था। एसिडिक में क्या करना है, तोड़ो, एसिड में कन्वर्ट कर दो, खत्म। क्योंकि लिखना सिंपल है इसलिए इंपॉर्टेंस भी कम है इसका। ओजोनोलिसिस, इसका ओजोनोलिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अल्कीन का था। मैंने बोला था 3 में से 2 बॉन्ड निकाल दो, 1 बचेगा, और इसको ऐसे अरेंज कर दो। क्लीवेज करने के टाइम पे ऐसे क्लीवेज करना है, O चला जाएगा जिंक के साथ और बीच में डबल बॉन्ड O बन जाएगा। देख लो, यही चीज़ मैंने वहाँ बताई थी आपको। एंड आखिरी, एन स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। और ये टेस्ट के फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, जो अल्किन अल्केन नहीं देंगे। और टेस्ट का मतलब है यू गेट विजिबल ऑब्जर्वेशन, एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड CH का होना जरूरी है, कोई एक, 2 ना हो तो भी चलेगा। जैसे कि इसके पास एसिडिक H है तो एसिडिक प्रॉपर्टी देगा, एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं देगा बिकॉज एसिडिक H कहाँ है, नहीं है। एसिडिक H का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जो H जुड़ा है वो, ये वाला। देखो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये कोई भी रिएक्शन ये नहीं देगा, ये दोनों देंगे। 10th में आई डोंट नो, शायद थी ये। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड लिखा जाता है, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस Cu+1 है, दोनों H निकल के क्यूप्रस आ जाएगा। एंड क्यूप्रस के प्रेसिपिटेट होता है रेड, तो आपको लैब में दिखेंगे अगर आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो, अगर यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हो तो। अगर अमोनियकल सिल्वर क्लोराइड लेते हो या सिल्वर नाइट्रेट लेते हो, जिसको टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है, अमोनियकल सिल्वर क्लोराइड या नाइट्रेट, दोनों H निकल के सिल्वर आ जाएगा। सिल्वर के PPT वाइट होता है। और अगर NaNH2 लेते हो तो दोनों H निकल के Na आ जाएगा। इसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो दिस इज द टेस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर अल्काइन। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी ऐड करके बता देता हूँ यहाँ पर कि इथीन को इथेन से अलग करना है तो कौन सी टेस्ट, तो इथीन या इथाइन दोनों की कॉमन टेस्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट। ध्यान देना, अनसैचुरेशन टेस्ट मतलब कि आप यूज़ करोगे इसके लिए ब्रोमीन इन CCl4 और दूसरी KMnO4 टेस्ट, अल्कलाइन KMnO4। ये दोनों के दोनों ये देते हैं, अल्केन नहीं देगा। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, KMnO4 का कलर होगा वायोलेट। टेस्ट होने के बाद दोनों चले जाएंगे, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन होगा कि ब्राउन कलर डिसअपियर्स, वायोलेट कलर डिसअपियर्स। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेशन टेस्ट या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अल्केन नहीं देगा। ये दो को सेपरेट करना है तो एसिडिक वाली टेस्ट यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ तीनों हमारे हाइड्रोकार्बन्स खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल हैव बेंजीन।